हेलो, केमिस्ट्री नोट पर आपका स्वागत है। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जूलियस प्लेकर। तो हमने शायद यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, प्लेकर साहब के आगे। ठीक, एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लेकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया, देखा कि जो गैसें होती हैं, गैस, ठीक है, गैस जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। पर अगर उसी गैस को मैं हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर पास करूं तो उसमें कंडक्टेंस पैदा हो जाती, ठीक है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि एक गिलास की ट्यूब ली, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड लगाने के बाद उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करके 10,000 वोल्ट, यहाँ देखें 10,000 वोल्ट का वोल्टेज दिया, ये 10,000 वोल्ट, और लो प्रेशर ये 0.001, ये लो प्रेशर। तो इससे क्या हुआ, इस ट्यूब की जो गैस है वो आयनाइज्ड हो गई। आयनाइज्ड कैसे हो गई साहब, यहाँ देखें गैस आयनाइज्ड कैसे हो। मान लो ये आपकी ट्यूब है और इसमें कोई गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। इस पे हाई वोल्टेज की वजह से ये H पॉजिटिव और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने अगली गैस को आयनाइज किया, फिर अगली गैस को आयनाइज होगी। इस तरीके से गैसें की हैं आयनाइज्ड, ठीक। आयनाइजेशन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें चमकीली रेखाएं, शाइनिंग रे के फॉर्म में दिखाई दिया। ये देखिए बीच में आपको वाइट कलर की शाइनिंग रे, चमकीली रेखाएं दिखाई देंगी। दिस शाइनिंग रे इज कॉल्ड कैथोड रे, ठीक है। इस तरीके से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई। जे थॉमसन साहब इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, ठीक। कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है सीधी रेखा में। कैथोड रे में की सेकंड प्रॉपर्टी, कैथोड रे के अंदर मास होता है, वॉल्यूम होता है। जिसमें मास और वॉल्यूम हो उसमें क्या होगा, मोमेंटम। अगर कैथोड रे के पाथ में आप एक रोटेटिंग व्हील रख दें, चक्री, तो वो रोटेट करने लगती है। मतलब ये उस पर कोई मैकेनिकल फोर्स लगा रही होगी, इस वजह से वो रोटेट कर रही, ठीक है। रोटेटिंग व्हील चाहे तो आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ देखें ये गैस देखिए आयनाइज हो रही है। यहाँ पर एनोड्स कैथोड की तरफ रेखाएं जा रही हैं और ये आयनाइजेशन हो रहा, ठीक। यहाँ पर ये आयनाइजेशन हो रहा। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए कैथोड रे की पहली प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल, ठीक। सेकंड देखिए कैथोड रे जो होती है वो एक व्हील यदि इसके सामने रख दिया जाए तो इसको रोटेट कर देती, मैकेनिकल फोर्स जनरेट करती। सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएशन शो करती। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो ये डेविएशन शो कर रही है टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर कोई रे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है तो उस रे में जो पार्टिकल होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है। तो डी ब्रॉगली साहब ने ये बोला, ये पार्टिकल होते हैं कैथोड रे के अंदर, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ
मूव करती या डिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड रे में फ्लोरेसेंस होता है। सेकंड, ये कैथोड रे पेनिट्रेट कर जाती है किसको, एल्यूमिनियम या मेटल की कोई फॉयल है उसको पेनिट्रेट कर देती। और थर्ड है, अगला है, कैथोड रे जो है फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती। ठीक है। अगला देखते हैं, कैथोड रे एक्स रे प्रोड्यूस करेगी। स्पेसिफिक चार्ज, E/m वैल्यू को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। कैथोड रे एक्सपेरिमेंटली इफेक्टिवली, आपका एक स्पेसिफिक चार्ज निकाला गया और वो स्पेसिफिक चार्ज था -7.6 10⁻11 kg। ठीक है। इसको डिवाइड किया गया ठीक, इसको डिवाइड किया गया तो हमें E/m की वैल्यू मिली। मास निकाला गया इस तरीके से, E/m को 4 से डिवाइड किया गया तो उसका हमें क्या मिला, मास। ठीक है। तो ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। कैथोड रे के बाद अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। डिस्कवरी, ये क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे। ठीक है। एनोड रे की डिस्कवरी कैसे, एनोड रे की डिस्कवरी किसने की, तो हमें मालूम है एनोड रे की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया, अब देखिए ये जो कैथोड रे है, ये आपकी मैंने ग्लास ट्यूब बनाई। ग्लास ट्यूब में एक इलेक्ट्रोड ये लिया, एक इलेक्ट्रोड ये लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज। इन्होंने क्या किया, एक परफोरेटेड या एक इस तरीके से परफोरेटेड स्लिट रख दी बीच में, ऐसा। ठीक। कैथोड रे जब यहाँ से हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पास किया जाता है, तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस है तो ये आयनाइज हो जाती है H पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आपको इधर चला गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है ये कहाँ गया, है ना। इसने तो कैथोड रे के फॉर्म में ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाए, ये इलेक्ट्रॉन 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 एक सीधी लाइन बना के ये चले गए और इसको हमने कैथोड रे किया। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था ये आपका इधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ चला गया। अब ये लाइन एनोड की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है ना। तो इन जो लाइन है इनको बोला गया एनोड रे। ठीक है, क्या बोला, एनोड रे, क्योंकि ये एनोड की तरफ से आ रही। ठीक है। तो अब हमें जो ग्लास ट्यूब है उसमें एक और टाइप की रे दिखी, एनोड रे जब बोला गया। क्यों, क्योंकि ये टुवर्ड द नेगेटिव पार्टिकल जा रही थी, तो हमें पता चला इसमें जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और एटम में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो होता है प्रोटॉन। इस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे।
ठीक है। एनोड रे की प्रॉपर्टी सेम होती है कैथोड रे के जैसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखते हैं, E/m वैल्यू एनोड रे की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, सेम होती है एज कैथोड रे, पर कुछ प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती हैं वो दिखाती हैं। देखते हैं। ठीक, तो कुछ प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होती है उनको दिखाते हैं। इनका कहना है कि जो E/m की वैल्यू होती है वो जो कैथोड रे होती हैं उसकी जो E/m की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। मगर E/m की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। मगर आप चाहे तो गैस चेंज कर लें, इसमें कोई भी गैस चेंज कर ली जाए, कोई भी गैस भर दी जाए, तो कैथोड रे में E/m की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन जो एनोड रे होती इनके E/m वैल्यू जो होती है कितनी होती है, पहले तो ये समझ लें। ये होती है 9.5 × 10⁻7 कूलम पर kg। ये अगर गैस चेंज कर दी जाए ग्लास ट्यूब की तो ये चेंज हो जाती है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, ये पहला डिफरेंट था। ठीक, सेकंड डिफरेंस देखें। ये जो आपका कैथोड रे है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्टेड होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाती हैं। लेकिन जो एनोड रे हैं वो टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाएंगी। ठीक है, ठीक, ये कुछ डिफरेंस थे जो हमने बताया आपको। आगे हम देखते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 10⁻⁻24 kg। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की वो की जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जो थे उन्होंने क्या किया, बेरिलियम का एक एटम लिया, उस पर हीलियम के एटम से बम्बार्डिंग रिएक्शन कराई, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं इसको। तो लेबोरेटरी में इनको कार्बन मिला और एक
पार्टिकल मिला इस तरीके का जिसको बोला गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है 0 और इसका जो मास होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। अब अगर मैं बोलूँ सबसे भारी कौन होते हैं, अल्फा पार्टिकल, उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग लगभग सेम होता है, सेम। और सबसे हल्के पार्टिकल कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीएमटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ें। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक टेबल बनाएंगे, सिंपल सी टेबल। इसको हम नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अभी तक मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए, इसका PDF भेज दूंगा मैं। थैंक यू।